अच्छा, तो चलें आज बात करते हैं एक ऐसे फॉर्मूले की जो एआई से काम लेने के तरीके को बिल्कुल बदल कर रख देगा। हम ये देखेंगे कि कैसे आम सी हिदायत से निकलकर ऐसे ज़बरदस्त प्रॉम्प्ट्स बनाए जाएं जिनसे बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट्स मिले जैसे हमें चाहिए। तो अक्सर ऐसा होता है ना कि एआई से जो जवाबात मिलते हैं वो बड़े आम से और किसी काम के नहीं होते। ज़्यादातर लोगों को यही मसला होता है कि वो चैट जीपीटी जैसे टूल से वो खास रिजल्ट्स नहीं ले पाते जो वो चाहते हैं, और बस वक्त ज़ाया होता है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, इस मसले का एक बहुत ही आसान और पावरफुल हल है। और वो हल है ये 6 हिस्सों वाला फॉर्मूला जो एक जहनी चेकलिस्ट की तरह काम करता है ताकि एआई से बेहतरीन क्वालिटी के आउटपुट्स मिल सकें। तो ये हैं वो 6 चीज़ें जिनसे मिलकर एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट बनता है। टास्क यानी काम, कॉन्टेक्स्ट यानी सियाको सबाक, एग्जाम्पलर्स यानी मिसालें, पर्सोना यानी किरदार, फॉर्मेट यानी शक्ल और टोन यानी अंदाज। चलें इनमें से हर एक को तफसील से देखते हैं। अब मज़े की बात यह है कि इन 6 चीज़ों की अपनी अपनी अहमियत है। टास्क बताना तो लाजमी है, इसके बगैर तो एआई को पता ही नहीं चलेगा कि करना क्या है। फिर आते हैं कॉन्टेक्स्ट और एग्जाम्पलर्स जो बहुत अहम है, ये आपके जवाब को बेहतर बनाते हैं। और आखिर में है पर्सोना, फॉर्मेट और टोन। ये समझ लें कि एक तरह की गार्निशिंग है, हो तो बहुत अच्छा, ना हो तो भी काम चल जाता है। ये तरतीब प्रॉम्प्ट लिखते वक्त बहुत काम आती है। चलें इस फॉर्मूले को तोड़कर समझते हैं और शुरुआत करते हैं इसकी बुनियाद से, यानी इसके 2 सबसे अहम हिस्सों टास्क और कॉन्टेक्स्ट से। सबसे पहले है टास्क। टास्क का मतलब सीधा सीधा यह है कि आप एआई से करवाना क्या चाहते हैं। इसका एक आसान उसूल है, हमेशा अपनी हिदायत एक एक्शन वर्ब से शुरू करें, जैसे बनाओ, तज्जिया करो या लिखो। इससे एआई को एकदम क्लियर हो जाता है कि आखिरी मंजिल क्या है। अच्छा, अब आते हैं कॉन्टेक्स्ट पर, जो कभी कभी थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका एक आसान तरीका यह है कि खुद से ये 3 सवाल पूछ लिए जाएं। इस मालूमात को इस्तेमाल करने वाले का पसे मंजर क्या है, कामयाबी कैसी नजर आएगी और माहौल क्या है। ये सवालात एआई को वो सारी जरूरी मालूमात देने में मदद करते हैं जिसकी उसे जरूरत है। चलें अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे अपने रिजल्ट्स को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। यहाँ एग्जाम्पल्स और पर्सोना काम आते हैं। ये 2 चीज़ें एआई के जवाबात के मेयार को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा सकती हैं। एग्जाम्पलर्स, ये एग्जाम्पल्स या मिसालों के लिए एक ज़रा फैंसी सा लफ्ज़ है। मतलब ये है कि आप एआई को कोई नमूना या एक ढांचा दे देते हैं कि भाई इस तरह का जवाब चाहिए, और रिसर्च भी यही बताती है कि मिसालें देने से जवाब का मयार बहुत बेहतर हो जाता है। इसकी एक ज़बरदस्त मिसाल देखते हैं। फ़र्ज़ करें किसी को अपनी सीवी का कोई पॉइंट बेहतर करना है, तो एआई को ये स्ट्रक्चर दिया जा सकता है कि मैंने वाई करके एक्स हासिल किया जिसका नतीजा जेड निकला। ये सादा सा फ्रेमवर्क एआई को एक बेहतरीन और प्रोफेशनल जवाब तैयार करने में मदद देगा। एक और मिसाल देखें, इंटरव्यू की तैयारी की। यहाँ स्टार फ्रेमवर्क, जो कि बहुत मशहूर है, इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी सूरत-ए-हाल, काम, अमल और नताइज। ये ढांचा एआई की रहनुमाई करता है ताकि वो एक मुनज़्ज़म और मौसर जवाब तैयार कर सके। पर्सोना का मतलब है कि आप एआई को कौन बनाना चाहते हैं। इसकी एक ज़बरदस्त टिप ये है कि ज़रा सोचें कि इस काम के लिए कौन सा ऐसा एक्सपर्ट है जिससे आप फ़ौरन बात करना चाहेंगे। बस वही पर्सोना एआई को दे दें। और पर्सोना कुछ भी हो सकता है। आप इसे एक फिजिकल थेरेपिस्ट बना सकते हैं, एक तजुर्बाकार रिक्रूटर, एक सीनियर प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर या वॉरेन बफेट जैसी कोई मशहूर शख्सियत। यहाँ तक कि कोई फर्जी किरदार भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये देखें, पर्सोना इस्तेमाल करने की एक बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त मिसाल। एक टीम ने एआई को बैटमैन का किरदार दिया कि वो एक ईमेल लिखे, और एआई ने ईमेल के आखिर में लिखा द डार्क नाइट। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना पावरफुल और दिलचस्प हो सकता है। चलें अब आते हैं आखिरी 2 चीज़ों पर जो आपके आउटपुट को फाइनल टच देंगी और इसे मज़ीद निखारेंगी। ये हैं फॉर्मेट और टोन। फॉर्मेट का सीधा सा मतलब है कि आपको अपना जवाब किस शक्ल में चाहिए। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि एक लम्हे के लिए सोचें कि परफेक्ट रिजल्ट कैसा दिखेगा। क्या वो एक टेबल की शक्ल में हो, बुलेट पॉइंट्स में, या फिर एक ईमेल की तरह। यहाँ फॉर्मेटिंग की ताकत बिल्कुल साफ नजर आती है। बाएं तरफ देखें, फॉर्मेट के बगैर एक बेतरतीब सा पैराग्राफ है, और दाईं तरफ जब हमने टेबल का फॉर्मेट बताया तो वही मालूमात कितनी साफ सुथरी, मुनज़्ज़म और काबिल इस्तेमाल बन गई है। और आखिर में है टोन, यानी तहरीर का अंदाज कैसा हो, उसका एहसास कैसा हो। ये दोस्ताना और मज़ाहिया भी हो सकता है या बिल्कुल संजीदा और फॉर्मल भी। ये आपके जवाब की शख्सियत तय करता है। और हाँ, अगर आपको अपने टोन के लिए सही लफ्ज़ ना मिल रहा हो ना, तो उसमें भी एआई से ही मदद ले लें। इससे कहें कि भाई इस सिचुएशन के लिए कुछ अच्छे अल्फाज बता दो ताकि मैं वो इस्तेमाल कर सकूं।
तो चलें अब इन सब चीज़ों को जोड़कर देखते हैं और मुकाबला करते हैं एक आम से प्रॉम्प्ट का इस फॉर्मूले वाले प्रॉम्प्ट से। यहाँ एक मुकम्मल मिसाल है एप्पल कार की। हमने एआई को बताया किरदार एक सीनियर प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर का है। स्यागो सबाक ये है कि एप्पल कार लॉन्च हुई और टारगेट से 200% ज्यादा प्री ऑर्डर मिले। काम यह है कि अपने बॉस टिम कुक को ईमेल लिखो। मिसाल के तौर पर ईमेल में TLDR, पसे मंजर, नताइज और शुक्रिया शामिल करो। फॉर्मेट ईमेल का हो और अंदाज पुरएतमाद मगर दोस्ताना हो। और नतीजा आपके सामने है। एक सादा सी हिदायत पर एआई ने एक बहुत ही आम सा जवाब दिया, लेकिन जब हमने अपना फॉर्मूला इस्तेमाल किया तो जवाब देखें, एक मुकम्मल, तफसीली और प्रोफेशनल ईमेल जो फौरन इस्तेमाल की जा सकती है। फर्क जमीन आसमान का है। तो असल बात यह है कि जब आप आम सी दरखास्तों से हटकर इस मुनज़्ज़म फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं, तब ही एआई की असली ताकत खुलकर सामने आती है। ये स्ट्रक्चर ही है जो आम को खास बनाता है। तो अब जब ये फॉर्मूला आपके पास है, सवाल ये है कि आप अपनी अगली परफेक्ट प्रॉम्प्ट से क्या बनाएंगे, क्योंकि अब इम्कानात की कोई हद नहीं।